आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैड इन्फ्लुएंस मूवी को। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम इरोज नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जेल में होता है। इरोज छोटे मोटे केस में फंसने की वजह से जेल काट रहा है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे जेल से आज़ाद करवा के ले जाता है। दरअसल इस आदमी ने इरोज को जेल से बाहर इसलिए निकाला है ताकि इरोज इसकी मदद कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑडिटोरियम दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ डांस कर रही हैं। अचानक से एक लड़की के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट गिरने वाली थी। तभी इरोस उसे आकर बचा लेता है। इसके बाद हम इरोस के बारे में जानते हैं। इरोस एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसको क्राइम करना पसंद है और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम इरोस के दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पैटन और डरोस है। एंड इन दोनों को देख के लगता है यह दोनों भी क्रिमिनल्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने इरोस को जेल से बाहर निकाला है। इस आदमी का नाम ब्रूस है और वह लाइट जिस लड़की पर गिरने वाली थी वह ब्रूस की बेटी है। और हमें पता चलता है ब्रूस की बेटी की जान खतरे में है और कोई इंसान उसका पीछा कर रहा है। इनका लाइफस्टाइल देख के हम मान सकते हैं ये काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। इसके बाद हम रीस को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर लिली के साथ डिनर कर रही थी। तभी वहाँ एंट्री होती है इरोस की, क्योंकि ब्रूस ने इरोस को रीस की सिक्योरिटी करने की जॉब दी है। बेसिकली इरोस अब रीस का बॉडीगार्ड बनने वाला है। इरोस को देख के रीस उसे बस देखती रह जाती है, मगर वह अपने फादर के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उनका कोई नौकर हमेशा उसके साथ रहे और उसकी सारी बातें अपने मालिक को बताएं। इस चीज़ से नाराज़ होकर रीस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब इरोस इन्हीं लोगों के साथ रहने वाला था। फिर वह थोड़ी छानबीन करता है तो उसे पता चलता है ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। जब इरोस अपने रूम में आता है तो रीस स्विमिंग कर रही होती है, तो इरोस उसे देखने लग जाता है। तभी ब्रूस वहाँ आके इरोस को बोलता है, मैंने जिस काम के लिए तुझे रखा है सिर्फ उस पर फोकस करना कि मेरी बेटी पर। अगले दिन से इरोस रीस का बॉडीगार्ड बन के उसके साथ स्कूल में आ जाता है। ये स्कूल अमीर बिगड़े हुए बच्चों का प्लेग्राउंड है एंड इस स्कूल में रीस को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। बस इसी वजह से हीरोज़ की वहाँ बहुत बेइज्जती होती है और साथ में रीस की भी। यहाँ हमें पता चलता है रीस के स्कूल में सब लोग उसे बुली करते हैं एंड जब से हीरोज़ उसकी लाइफ में आया है तब से ये स्कूल के बच्चे रीस से और भी ज़्यादा जलने लगे हैं। इवन रीस का एक्स बॉयफ्रेंड रोल भी। स्कूल ख़त्म करके जब रीस और इरोस कहीं जा रहे होते हैं तब रीस इरोस से पूछती है, तुम कौन हो और मेरे पापा ने मेरे ही उम्र के लड़के को मुझ पर नज़र रखने के लिए क्यों रखा है? तो इरोस उसे बताता है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे, तब से तुम्हारे डैड ने ही उस चैरिटी में डोनेट करके मुझे पाल पस के बड़ा करा है। ये बात सुन के रीस के मन में उसके डैड की इज्जत बढ़ जाती है। फिर रीस इरोस से पूछती है, क्या तुम अकेले रहते हो? तो इरोस उसे बताता है कि मैं पैटर्न और डेरोस के साथ रहता हूँ और पहले मैं छोटे मोटे क्राइम करता था, लेकिन मैंने अब क्राइम करना छोड़ दिया है और मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि साइमन को घर पर वापस ला सकूँ। असल में साइमन डरोस का सगा भाई है जो अनाथालय में रहता है और इरोस उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता है, इसलिए वह उसके लिए यह सिंपल सी जॉब कर रहा है। इसके बाद इरोस रीस को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है। वो काफ़ी देर से गाड़ी में अकेले बैठा हुआ था, इसलिए वो काफ़ी बोर हो चुका था, तो वो पार्टी के अंदर जाके दारू पीने लगता है। तभी एक लड़की इरोस को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इरोस उसे भाव ही नहीं देता। इतने में रीस वहाँ आ जाती है और इरोस पे गुस्सा करते हुए उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? इन लोगों की पार्टी देखकर हम समझ पाते हैं ये लोग काफ़ी बिगड़े हुए हैं। तभी रीस का एक्स बॉयफ्रेंड रोल उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। रीस को यह सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह रोल के ऊपर दारू फेंक देती है। हीरोज़ को पता चल गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वह बीच में आ जाता है और रोल को मारना शुरू कर देता है। ये सब होने के बाद रीस हीरोज़ को अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे पेटन और डेरोस हीरोज़ से मिलने के लिए रीस के स्कूल में आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों हायोजाल से ये बोलेंगे ना कि किसी गैंग से लड़ाई हो गई थी। तो इरोस रीस को वहाँ अकेले छोड़ के अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। अब यह लोग लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी वहाँ रीस भी आ जाती है। इसके बाद इनकी होती है लड़ाई शुरू। सबसे पहले ये दुश्मन की बाइक को तोड़ते हैं, तभी वहाँ काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, तो इनको वहाँ से भागना पड़ जाता है। ये सब करके रीस को बहुत मज़ा आता है एंड देख के हम समझ सकते हैं रीस के मन में इस इरोस के लिए फीलिंग जाग चुकी है। सीन शिफ्ट होता है एंड इरोस और रीस अब घर आ चुके थे, जहाँ ब्रूस उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहा था।
वो इन दोनों को इस कंडीशन में देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सुनाता है। इस वजह से इरोस ने अपने काम पे और भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। साथ ही वो रीस को भी इग्नोर करने लग गया था। इसी बीच जो इंसान रीस का पीछा कर रहा था उसने रीस को और भी ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। वो इंसान कभी रीस के स्कूल के बाथरूम में उसकी गंदी गंदी तस्वीर बना देता था, तो कभी उसके लॉकर में गैस स्प्रे रख देता था, जिसकी वजह से रीस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। नेक्स्ट डे जब इरोस अपनी ड्यूटी ख़त्म करके कहीं जा रहा था, तभी रीस की सिस्टर लिली उसे बताती है कोई इंसान रीस का फेक अकाउंट बना के उसे गंदी गंदी फ़ोटो भेज रहा है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इरोस लिली को कहता है चलो मैं तुम्हें एन्जॉय करवा के लाता हूँ। इसके बाद रीस और लिली तैयार होके इरोस के साथ एक क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पेटन और डरोस पहले से ही आए हुए थे। इस क्लब में आने के बाद रीस को पता चलता है कि रोज़ को यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं। इसी वजह से वह उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इसके बाद इन दोनों के बीच में यह सब हो जाता है। अगले कुछ ही दिनों में रीस का बर्थडे था, इसलिए वह डरोस को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन उसके साथ वहाँ पर पेटन भी आ जाती है। इसके बाद ये दोनों पार्टी में गवारों की तरह बिहेव करते हैं और ब्रूस के पर्सनल कमरे में जाके वहाँ छेड़खानी करने लगते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी। एंड्रीस अपने कमरे में कुछ लेने आई थी, तभी उसके कमरे में शीशा तोड़ के एक बॉल आती है जिसमें रीस के लिए धमकी लिखी हुई थी। ये सब देखकर रीस काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, तो वह यह सारी बातें ही रोज़ को बता देती है, जिससे इरोज समझ जाता है रीस का दुश्मन इसी पार्टी में आया हुआ है। इसीलिए वह सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर वह ब्रूस के कमरे में जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उसके माँ बाप की तस्वीर थी, साथ में ब्रूस की भी। ब्रूस के साथ अपने माँ बाप की तस्वीर को देखकर इरोज को अजीब लगता है, इसलिए वह यह सारी बातें रीस को भी बताता है। यह बात सुनकर रीस को भी बहुत अजीब लगता है। फिर आउट ऑफ स्टॉक इनका मूड बन जाता है और इनकी कुश्ती शुरू हो जाती है। ऐसे ही दिन पे दिन रीस को और भी ज़्यादा धमकियाँ मिलने लगती हैं और उसको पूरा यकीन था यह सब उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोल कर रहा है। इसीलिए एक दिन वो और इरोज रोल के घर पर छानबीन करने के लिए जाते हैं। अब यह दोनों छानबीन कर ही रहे थे कि कमरे में रोल एक लड़की के साथ आ जाता है, तो इरोज और रीस अलमारी में छुप जाते हैं। तभी रोल और उस लड़की के बीच में कुश्ती होने लग जाती है। उन दोनों को कुश्ती करते हुए देख के इन दोनों का भी मूड बन जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई सामान गिर जाता है और रोल को पता चल जाता है कि अलमारी में कोई है। एंड जैसे ही रोल अलमारी के पास आता है तो इरोज और रीस वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब करके इन दोनों को बहुत मज़ा आता है। एंड घर पे आने के बाद इन दोनों का भी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे जब इरोज और रीस स्कूल जा रहे थे, तभी उनकी कार से धुआं आने लगता है और ये दोनों मरते मरते बचते हैं। एंड जैसे ही ये दोनों घर पे वापस आते हैं, तब तक ब्रूस भी वापस आ चुका था। एंड उसे सब मालूम था जो सब ये दोनों उसके पीठ पीछे किया करते थे। इसी वजह से वो इन दोनों पे बहुत गुस्सा करता है। साथ ही साथ उसने इरोज को भी जॉब से निकाल दिया था। अब इरोज उसे वही फ़ोटो दिखाता है जिसमें ब्रूस उसके माँ बाप के साथ था और उससे पूछता है कि आप इन्हें कैसे जानते हो। तो ब्रूस उसे बोलता है मैं तुम्हारे माँ बाप को इतने करीब से नहीं जानता था, वो तो मेरे रेस्टोरेंट पे कभी कभी खाना खाने के लिए आ जाया करते थे। ब्रूस की यह बात सुन के रीस और इरोज समझ चुके थे कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसके बाद कहानी में काफ़ी दिन गुजर चुके थे। एंड रीस और इरोस ने भी अब मिलना छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन रीस को एक नोटबुक मिलती है जिसमें वैसे ही सेम ड्राइंग बनी हुई थी जिस ड्राइंग के थ्रू उसे धमकियाँ मिला करती थी, और वह समझ जाती है कि इरोस ही उसे धमकी दिया करता था, क्योंकि इरोस को ऐसा लगता था कि ब्रूस ने ही उसके पेरेंट को मारा है। और जैसे ही यह सारी बातें इरोस को पता चलती है तो वह रीस को जाकर बताता है वो सब ड्राइंग का उन धमकियों से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धमकी नहीं दूंगा। इसके बाद आपको पता ही है क्या होगा। एक दिन जब रीस इंस्टाग्राम पर पेटन का अकाउंट देख रही थी तो उसे पता चलता है पेटन उसी के स्कूल में साफ सफाई का काम करा करती है। एंड जैसे ही इन सब के बारे में वो इरोज से पूछती है तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब रीस का शक पेटन पे आ गया था। इरोज जब पेटन से पूछता है क्या तुम रीस के स्कूल में जॉब करती हो और इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मगर पेटन के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। इसके बाद इन दोनों में बहसबाजी होने लगती है और पेटन इरोज को धक्का दे देती है, जिससे इरोज का सर सीलिंग पर जाकर लगता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर पेटन इरोज का फ़ोन लेके रीस को मैसेज करती है एंड थोड़ी ही देर में रीस वहाँ आने वाली थी। थोड़ी ही देर में रीस वहाँ आ गई थी, मगर उसने आने से पहले अपने पापा को लाइव लोकेशन सेंड कर दी थी। इतने में ब्रूस भी वहाँ आ जाता है।
अब पेटन गन निकाल लेती है एंड हमें मालूम पड़ता है यह सारा किया धरा पेटन का ही है। वही रीस को धमकी दिया करती थी। इसके बाद हमें सच्चाई मालूम पड़ती है। दरअसल पेटन और इरोज के मॉम डैड ब्रूस के रेस्टोरेंट में काम करा करते थे और ब्रूस के रेस्टोरेंट में किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं थी। एक दिन ब्रूस का बर्थडे था तो वह अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले वर्करों को पार्टी दे रहा था। लेकिन इसी बीच ब्रूस की गलती की वजह से उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और उसी आग में पेटन और इरोज के मॉम डैड की मौत हो जाती है। और आज पेटन अपनी मॉम डैड का बदला लेना चाहती है। वो ब्रूस को गोली मारने ही वाली थी, लेकिन इरोज बीच में आ जाता है, जिससे कि ब्रूस और रीस भागने लगते हैं। लेकिन पेटन इरोज को धक्का दे के 2 गोलियां चलाती है और दोनों गोलियां ब्रूस को जाके लग जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस तरह से पेटन ने इतने सालों पुराना बदला ले लिया था, क्योंकि ब्रूस की वजह से इतने लोगों की जान गई थी। इसलिए रीस को अपने फादर की डेथ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था और उसने अपनी लाइफ हीरोज़ के साथ दोबारा से शुरू कर दी थी। इस फिल्म की कहानी भी पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।